करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उससे पहले मैं एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि शायर हिंदुस्तान कहता है कि जिनके माँ बाप अजमत वाले, जिनके माँ बाप अजमत वाले होते हैं उनके औलाद रुतबे वाले, जिनके माँ बाप अजमत वाले होते हैं उनके औलाद रुतबे वाले होते हैं, और जिनके माँ बाप शान वाले होते हैं, जिनके माँ बाप शान वाले होते हैं उनके औलाद मर्तबे वाले, उनके औलाद मर्तबे वाले होते हैं। अजीज़ान इकराम, जैसे कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, ऐ लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला किया करो, उनसे प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो, उनसे इश्क किया करो, उनकी फरमा बरदारी किया करो, क्योंकि अगर माँ बाप तुमसे राजी है, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिनके माँ बाप राजी है, जिनसे जिनके माँ बाप राजी होते हैं उससे आमना का लाल राजी होता है, मदीने का ताजदार राजी होता है, अब्दुल्ला का लगते जिगर राजी होता है। अरे कहना पड़ेगा जिनके माँ बाप राजी होते हैं उनका शान ये है, उनकी अजमत ये हो जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिनके माँ बाप जिससे राजी है मैं उससे राजी हूँ, और जिससे मैं राजी हूँ उससे परवरदिगार। जिनके माँ बाप राजी होते हैं उनसे रसूल भी राजी हो जाता है, जिससे रसूल राजी होते हैं उससे परवरदिगार राजी होता है। ऐ लोगों बताओ तो सही, ऐ लोगों सोचो तो सही, आज एक माँ बाप की आजमत देखो, एक माँ बाप की शान देखो, एक माँ बाप का मकाम देखो। आज जो हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते हैं, उनकी बातों को टाल दिया करते हैं, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अपने माँ बाप से कभी उफ तक ना कहो, उन्हें छिड़को मत, उनकी नाफरमानी ना करो, क्योंकि जिनके माँ बाप राजी नहीं है, जिन्होंने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी ना किया, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरा नहीं हो सकता, और जो मेरा नहीं हो सकता वो रब्बे कायनात का नहीं। ये है अज़ीज़ान इकराम, एक माँ बाप अपने बेटे की परवरिश के लिए अपनी जिंदगी की सारी जिंदगी कुर्बान कर देता है। एक बेटे को पालने के लिए, एक बेटे की परवरिश करने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर, अपने गांव मुल्क को छोड़कर लोग देश विदेश जाके कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं? ताकि हमारा जो बेटा है, हमारा जो लाडला है, हमारा जो जिगर का टुकड़ा है, उसकी जिंदगी में कोई कमी ना आए, उसकी परवरिश में कोई कमी ना आए, उसके आने वाली जिंदगी में कोई खलल ना पहुंचे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उन माँ बाप के एहसानात को भूल जाने वाले लोगों से पूछो जो अपने माँ बाप को याद तक भी नहीं करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं कोई चीज तफसीर में नहीं घुसूंगा, लेकिन आपको बताता चलता हूँ एक माँ बाप की अजमत, एक माँ बाप की शान है। क्या है? मेरे आका फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी को जन्नत कमाना है, अगर दुनिया ही में जिसे जन्नत पाना है तो ऐ लोगों सुन लो, अगर तुम्हें दुनिया ही में जन्नत चाहिए तो जन्नत लेने के लिए तुम्हें खाने काबा जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ को राजी कर लोगे, इधर तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो जाएगी, अल्लाह उधर राजी होगा, और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह तुम्हें हज का भी सवाब अता फरमाएगा। लोग कहते हैं कि हमारे पास माल नहीं है, हम हज नहीं जा पाते, लोग कहते हैं हमारे पास दौलत नहीं है इसलिए हम उमरा नहीं करे जाते, तो वो मायूस होने की जरूरत उसे नहीं है जिसके पास मालो जर नहीं है। वो माँ बाप के अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, माँ बाप को राजी करता रहेगा, अल्लाह उसे हज का भी सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं जिसने प्यार भरी नजरों से, जिसने मोहब्बत भरी नजरों से अपने माँ के चेहरों को देख लिया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसे एक हज का सवाब अता कर दिया जाता है, उसे सवाब दे दिया जाता है। लेकिन प्यारो, जिसने माँ
बाप की नाफरमानी किया, उसका अंजाम क्या होता है। आओ मैं तुम्हें अल मुख्तसर एक वाक़ये में अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए बताता हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता चलो, एक अल्लाह का ऐसा बंदा है, एक अल्लाह का ऐसा पाकीज़ा बंदा है जिसे लोग ज़माने कहते हैं, मालिक बिन दीनार के नाम से जानते हैं। कौन मालिक बिन दीनार है? ये अल्लाह के वो वली है, ये अल्लाह के वो पसंदीदा बंदे हैं जो दुआ कर दे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, जिसके हक में दुआ कर दे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब मैं खाने काबे के लिए गया, जब मैं हज करने के लिए गया, तो जब मैं हज के लिए गया ना, तो मैं खाने काबे के इर्द गिर्द देख रहा था, चारों तरफ अपनी नजरों को घुमा के देखा। देखते ही मैंने क्या देखा, अब की साल हाजियों की तादाद बहुत ज्यादा है, अब की लोग बहुत ज्यादा आए हैं, हज करने के लिए आए हैं। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं खाने काबे के करीब गया, मैंने खाने काबे के गिलाफ को उठाया, अपने हाथों से लिया, आंखों से लगाया और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ किया, ए मेरे मालिक व मौला, अब की साल हाजियों की तादाद ज्यादा नजर आ रही है, अब की साल हाजी बहुत है, ए मेरे मालिक व मौला, मुझे इनमें से उनके चेहरे दिखा दे जिसका तूने हज को कबूल किया है, जिसका तूने हज को कबूल नहीं किया है उनका भी चेहरा दिखा दे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने जब खाने काबे के गिलाफ के पकड़कर मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में ये दुआ की, और दुआ करने के बाद जैसे मैं आया, आने के बाद जैसे मैं एक जगह पे बैठा, मुझे नींद सा गलबा हुआ और मैंने ख्वाब में देखा क्या, रब्बे कायनात ने मुझे वो चेहरा दिखाया जिसके अल्लाह ने हज को कबूल किया था, और वो चेहरा भी दिखाया जिसका अल्लाह ने हज को कबूल ना किया। वो चेहरा कौन से था? उस चेहरे में दिखाया गया था तमाम हाजियों को अल्लाह ने हज को कबूल किया था, लेकिन एक हाजी ऐसा था जिसका हज अल्लाह ने कबूल ना किया था। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब मुझे ख्वाब में चेहरा उसका दिखाया गया जो बल्ख कबीले का रहने वाला था, जिसका नाम हारून बल्खी था, अल्लाहु अकबर कबीरा, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जैसे मुझे नींद से बाहर आया, मैंने उसी कबीले की तरफ गया जो बल्ख का कबीला लगा था, मैं कल बल्ख के कबीले की ओर गया। जाने के बाद मैंने लोगों से पूछा, ए लोगों बताओ तो सही ये कबीला कहाँ का कबीला है? लोग कहा ये बल्ख कबीला है। कहा बताओ तुम्हारे साथ कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम हारून बल्खी है? कहा हाँ हाँ, हमारे कबीले में एक शख्स है जो हारून बल्खी है, उसके बारे में क्यों पूछते हो? कहा बताओ तो सही। कहा वो मुत्तकी है, परहेजगार है, वो नमाजी है, वो इबादत करने वाला है, वो अल्लाह अल्लाह करता है, वो हर वक्त अल्लाह ही में रहता है, उसकी ज़बान में जब देखो अल्लाह की तारीफें हैं, अल्लाह का ही जिक्र होता रहता है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि लोगों से जब मैंने पूछा तो लोग कह रहे हैं कि वो मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, इबादत गुजार है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, जिक्र अस्कार करने वाला है, लेकिन मुझे ख्वाब में चेहरा दिखाया गया था यही वो हारून बल्खी है जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। बाकियों का हज कबूल किया लेकिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल ना किया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जब मैंने लोगों से ये सुना तो मैंने कहा ये लोगों बताओ तो सही हारून बल्खी का पता तो बताओ, कहाँ है हारून बल्खी? मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जिस शहर से ताल्लुक रखते थे हारून बल्खी और जिस शहर से मेरा ताल्लुक था, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ना मैंने चेहरा हारून बल्खी को कभी देखा था, ना हारून बल्खी मालिक बिन दीनार को देखे थे, क्योंकि दोनों का शहर हजारों मील दूर का फासला था। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जब मैंने उनके कबीले से पूछा, लोगों ने कहा जाओ चले जाओ, अल्लाह के जिक्र में होगा, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को रखा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, रो रहा होगा, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर रहा होगा। मालिक बिन दीनार कहते हैं जब उसका पता बताया गया, मैं मक्के की सरजमी से जब थोड़ा पीछे हटा, मैं जंगल की ओर जब मैं गया, एक पहाड़ी की चोटी पे जब मैं पहुंचा, मैंने क्या देखा? एक अल्लाह का हसीन बंदा है जो नमाज में खड़ा है, एक बाजू उसका जमीन पे गिरे, कोई बाजू उसका नजर नहीं आ रहा है, वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जब मैं उसके करीब गया तो मैंने क्या देखा? वो नमाज में मुब्तला है, वो नमाज पढ़ रहा है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं चंद कदम पीछे ठहर गया, मैं चंद कदम पीछे रुक गया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं इंतजार में था, हारून बल्कि सलाम फेरेंगे तो सलाम करेंगे और फिर ये बात को मालूमात भी करेंगे कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल क्यों नहीं किया है। हारून बल्कि मालिक बिन दीनार फरमाते हैं हारून बल्कि जैसी सलाम को फेरा है, नमाज मुकम्मल की है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं
हारून बल्खी अस्सलामु अलैकुम। हारून बल्खी पीछे मुड़ के देखे नहीं, उससे पहले कह रहे हैं ए मालिक बिन दिनार वालेकुम अस्सलाम। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं ए हारून बल्खी हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, मैंने तुम्हें जानकर सलाम किया और तुमने मुझे बिना जाने सलाम किया, तो ऐसे तुमने मुझे पहचान लिया। हारून बल्खी फरमाते हैं ए मालिक बिन दिनार जो तुम्हें हमारा एड्रेस बताया है वही तुम्हारा एड्रेस मुझे बताया, वही एड्रेस तुम्हारा मुझे बताया है। मालिक दिनार फरमाते हैं ए हारून बल्खी जब तुम्हें यह मालूम हो गया कि तुम मेरे बारे में जान गए हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि तुम किस लिए आए हो, मैं किस लिए आया हूं। मालिक बिन दिनार ने जब इतना कहा, हारून बल्खी फरमाते हैं तुम इसलिए कहने आए हो ना कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया ना। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैं हैरत हो गया, मैं सोच में पड़ गया कि ये हारून बल्खी भी जानता है अल्लाह इसके हज को कबूल नहीं किया है। मालिक दिनार फरमाते हैं ए हारून बल्खी बताओ तो सही, तुम मुत्तकी नजर आ रहे हो, परहेजगार नजर आ रहे हो, इबादत गुजार नजर आ रहे हो, नमाजी नजर आ रहे हो, फिर तुम्हारे हज को अल्लाह ने कबूल क्यों नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल क्यों नहीं किया है। हारून बल्खी कहते हैं मालिक बिन दिनार तुम पहले इंसान नहीं हो, मैं 40 वर्ष हो गया है मैं खाले काबे की तवाफ कर रहा हूँ, मैं खाले काबे के चक्कर लगा रहा हूँ। हर साल रब्बे कायनात किसी के ना किसी को भेजता है और ये कह देता है जाके कह देना हारून बल्खी से कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया है, लेकिन ए हारून बल्खी अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। ये हारून बल्खी जब इतना कहा, मालिक बिन दिनार फरमाते हैं ए हारून बल्खी ऐसी क्या वजह है जो तुम्हारे हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। मालिक दिनार जब इतना कहा तो हारून बल्खी फरमाते हैं इसकी भी वजह अगर कोई चीज है तो वो मेरी माँ। हज ना कबूल होने की वजह भी कोई चीज है तो वो क्या है, मेरी माँ है। बताओ जो हारून बल्खी 40 साल खाने काबे के हज के लिए जाए, इतनी इबादत, रात भर इबादत, अल्लाह से तौबा करे, मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि हारून बल्खी ऐसी क्या वजह है कि माँ की वजह से अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं कर रहा है। तो ऐ लोगों सुनो, हारून बल्खी कहते हैं ए मालिक बिन दिनार तुम जानना चाहते हो मेरा हज अल्लाह की कबूल नहीं कर रहा है, मेरी माँ की वजह से है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं ए हारून बल्खी बता तो सही क्या ऐसी वजह है जो तेरी माँ की वजह से अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं कर रहा है। हारून बल्खी फरमाते हैं ए मेरे मालिक बिन दिनार मैं अपने माँ का इकलौता बेटा था, मैं अपने माँ का चहीता बेटा था, मैं अपने माँ का फरमा बरदार बेटा था। जैसे रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया है, मेरे 4 यार थे, मेरे 4 दोस्त थे। हारून बल्खी कहते हैं कि जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया मैंने माँ से इजाजत ली, ए माँ मुझे तरावी पढ़ने के लिए इजाजत दे थे, मैं मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जा रही हूँ। कौन है, कौन माँ है जो अपने बेटे को इजाजत नहीं देगी, माँ ने इजाजत दे दिया है। हारून बल्खी कहते हैं कि जैसे मैंने अपने घर से कदम को बाहर मस्जिद की ओर निकाला ना, मस्जिद के जैसे मैं करीब जा रहा था, अभी ईशा की अजान नहीं हुई है, अभी तरावी शुरू नहीं हुई है, वही मेरे 4 यार आ जाते हैं, वही मेरे 4 दोस्त आ जाते हैं। हारून बल्खी कहते हैं कि जो मेरे 4 यार थे ना वो शराबी भी थे, जुआड़ी भी थे, नशेड़ी भी थे। हारून बल्खी के करीब आते हैं, कहा हारून बल्खी बता तो सही कहाँ जा रहा है। हारून बल्खी कहते हैं कि अजान होने वाली है, आज चांद नजर आया है, पहली रमजानुल मुबारक की पहली तरावी है, इसलिए पहले से मस्जिद जा रहे हैं ताकि नमाज तरावी अदा कर सके। हारून बल्खी ने जब इतना कहा ना, चारों यार कहते हैं हारून बल्खी तुम्हें क्या जरूरत है, अभी तो काफी समय है, अभी तो काफी वक्त है। जैसे आज की मुसलमानों का हाल है, जैसे आज की नमाजियों का हाल है, आजान होने का वक्त है ना, कहते अभी आजान हुई तो नहीं है, आजान हो गई ना तो कहते अभी नमाज खड़ी नहीं हुई है। जब नमाज खड़ी होगी, जब मस्जिद
में दाखिल हो जाएंगे, जब नमाज खड़ी होगी, जब मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह वो यार कहने लगे, वो 4 यार कहने लगे, हारून बल्खी, ए हारून बल्खी आओ कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं, जब वहां से आएंगे ना, जब तुम्हें वहां से आना और नमाज तरावी पढ़ लेना। हारून बल्खी फरमाते हैं कि वो बार बार कहते रहे, मैं इनकार करता रहा, लेकिन यार थे मेरे, दोस्त थे मेरे, मैं उनके बातों में आ गया और मैं उनके साथ जब चलने लगा ना, वो मुझे ले गए एक बियर बार में ले जाते हैं जहां शराब का अड्डा चल रहा था। जब मुझे वहां पे बैठा दिए ना, वो लोग भी चारों ओर बैठ जाते हैं, शराब की बोतलें मंगाई गई, गिलास को सामने रखा गया। हारून बल्खी कहते हैं कि जैसे शराब को गिलास में उतारा गया ना, मेरे दोस्त पीने लग गए। एक दोस्त मुझसे कहता है, ए हारून बल्खी तू भी पी ले। हारून बल्खी कहते हैं मैं इनकार पे इनकार करता रहा, लेकिन इनकार कब तक इनकार होगा। मैंने एक प्याला लिया, उसकी चंद घूंटे अपने गले में उतारा, जिस मैंने गले में उतारा ना, तो नशा मेरे दिमाग में बसा, नशा मेरे दिल में उतर गया। मैं शराब पीने लगा। मैंने इतना शराब पिया मुझे भूल गया, ईशा की अजान भूल गया, ईशा की तरावी भूल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ जिससे इजाजत लेके बेटा तरावी के लिए निकला था, वो माँ इंतजार में है। नमाज ईशा का वक्त खत्म हो गया, तरावी का भी वक्त खत्म हो गया, मस्जिद से सारे नमाजी चले गए। माँ घर में इंतजार कर रही है, बेटा अभी आया नहीं है, बेटा भी पहुंचा नहीं है। माँ इंतजार में है। अरे माँ माँ होती है, माँ ऐसी मोहब्बत करने वाली, अगर बेटा घर में आने में ताखीर कर दे, माँ की चैनी बेचैनी में बदल जाती है, माँ तड़प जाती है, माँ की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हारून बल्खी फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, मेरी माँ इंतजार कर रही थी। जब मैं शराब की नशे में इस कदर डूब गया ना, मैं जब चल रहा था मेरे कदम हिल रहे थे। जैसे मैं घर के दरवाजे पे पहुंचा, मेरी माँ इंतजार कर रही थी। मेरी चलने की आहट को सुने ना, मेरी माँ दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे को खोला है ना, मैंने मुंह से आवाज निकालनी चाहिए, जैसे मैंने मुंह को खोला है। हारून बल्खी कहते हैं कि मेरी मुंह की झाग मेरे माँ की नाकों से जाकर टकरा गई। मेरी माँ समझ गई बेटा शराब पी के आया है, बेटा नशा करके आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हारून बल्खी कहते हैं मेरी माँ पूछने लग गई, बेटा तू तरावी तो लिए गया था, तू नमाज पढ़ने के लिए गया था, लेकिन क्या है तू शराब पी के आया है। कहते जब मेरी माँ मुझे बार बार चिल्लाती गई, जब मुझे बार बार कहती गई ना, तो मैंने माँ की बातों को इग्नोर किया। जब मैंने बार बार इग्नोर करते करते मेरी माँ जिद करने लगी, तो मैंने एक हाथ उठाया और तमाचा अपने माँ के गाल पे लगा दिया। और जैसे मैं अपने माँ को तमाचा मारा ना, मेरी बीवी बाहर आ जाती है। मेरे हाथों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बीवी को भी धक्का मार दिया। अल्लाह अकबर कबीर। हारून बल्खी फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, मैं नशे में इतना चोर था, माँ को धक्का भी दिया, माँ को मारा भी है। मैंने यहाँ तक कि अपने माँ को जब धक्का दिया था, आंगन में तंदूर जल रहा था, मेरी माँ उस तंदूर में चली जाती है। मेरी बीवी ने मुझे और माँ से बचाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी बीवी, जब मेरे बीवी ने माँ को बचाने के लिए तंदूर में हाथ डाला तो हाथ तक जल गए। हारून बल्खी कहते मालिक बिन दीनार, मैं नशे में इस कदर डूबा था, इस कदर डूबा था कि मुझे ये होश न था मेरी माँ कहाँ पे है। मैं अपने घर में जब गया, जाने के बाद मैं अपने कमरे में लेट गया। जब देर रात हो गई, जब मेरे जिस्म से नशा बाहर आया, जैसे मेरे दिमाग से नशा गए बाहर आया, मैंने आँख खोली। आँख जैसे खोली, मैंने कहा ए मेरी माँ, ए मेरी माँ पानी ला के दे दे, ए मेरी माँ। मैं माँ माँ चिल्लाता रहा, माँ को आवाज देता रहा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जो मेरी माँ एक आवाज पे दौड़ आए, जो मेरी माँ एक चीख पर दौड़ती हुई आ जाए, वो माँ को मैं बार बार बुलाता रहा, लेकिन मेरी माँ आई नहीं। जब मेरी माँ ने आवाज ना दिया, मैंने अपने कमरे के दरवाजे को खोला। मैंने आंखों से क्या देखा, एक जनाजा रखा हुआ है। मेरे
घर में काफी भीड़ लगी हुई है, एक जनाजे के करीब में मेरी बीवी बैठी है। मेरे लिए जब करीब गया, मैंने कहा लोगों तुम लोगों भी जमा क्यों हो, तुम लोग भीड़ क्यों लगाए हो? लोगों ने कहा तुझे मालूम नहीं है ये किसका जनाजा है? कहा नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम ये किसका जनाजा है। चेहरे से पर्दा हटाया गया, चेहरे से कदम कफन को हटाया गया। वालिद बिन दीनार हारून बल्खी कहते हैं मालिक बिन दीनार जैसे ही उस जनाजे से कफन के टुकड़े को हटाया गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जनाजा किसी और का जनाजा नहीं था बल्कि मेरी माँ का जनाजा था। मैंने कहा ए मेरी बीवी, ये मेरी माँ का इंतकाल कैसे हो गया, मेरी माँ का फौत कैसे हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा। हारून बल्खी की बीवी कहती है ए हारून बल्खी तू नहीं जानता, तूने अपने माँ को मार दिया, तूने अपने माँ को जला दिया और तू पूछता है ये किसका जनाजा है, तू कहता है ये किसका जनाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हारून बल्खी कहते हैं कि जब इतनी बीवी ने कहा बता तो सही यही वो हाथ है जो मैंने अपनी माँ को मारा था? कहा हाँ यही वो हाथ है। हारून बल्खी कहते हैं मालिक बिन दीनार मैं अपने कमरे में गया, एक गिलास को उठाया, एक गिलास को उठाने के बाद मैंने अपने बीवी से पूछा ए बीवी बता तो सही यही वो हाथ है जो अपने माँ के चेहरे पे मारा था, यही वो हाथ है जो अपने बीवी अपने माँ को धक्का दिया था? हारून बल्खी कहते हैं मेरी बीवी ने कहा हारून बल्खी यही वो हाथ है जिससे तुमने अपने माँ पे तमाचा मारा था। हारून बल्खी कहते हैं मैंने आओ न देखा ताओ देखा है, एक हाथ में गिलास था, मैंने अपने हाथ पे ऐसा वार किया, एक ही वार में जिस्म से हाथ अलग हो गया और उस तारीख से लेके आज तक मैं अपने घर को छोड़ के अल्लाह के जिक्र में निकला हूँ, रब्बे कायनात की बारगाह में ये दुआ करता हूँ ए मेरे मालिक व मौला, ए मेरे रब्बुल आलमीन मैं गुनाहगार हूँ, शियाकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन ए मेरे मालिक व मौला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, हज कर ले आता हूँ। 40 साल का ज़माना गुजर गया, रब्बे कायनात ने मेरी इबादत को कबूल ना किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब मैं हारून बल्खी की ये बातें सुनी, मैं अपने घर आया, जैसे मैं सोया ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, जैसे मेरे आका तशरीफ लाते हैं। मालिक बिन दीनार कहते हैं ए हारून बल्खी, मालिक बिन दीनार कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ए मालिक बिन दीनार कहते हैं ए मेरे या रसूल अल्लाह, हारून बल्खी मुत्तकी है, परहेजगार है, अपने गुनाह का पछतावा कर रहा है, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर रहा है, उसकी हज कबूल नहीं हो रहा है, उसकी इबादत कबूल नहीं हो रही है। ए मेरे मालिक व मौला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, उसकी बख्शिश कैसे होगी, उसकी मग़फ़िरत कैसे होगी? तो ऐ प्रेम नगर के मुसलमानों सुन लो, अगर माँ बाप नाराज है तो कितना भी हज करता रहा, कितना भी नमाजी बनता रहा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करने वाला है, तेरी नमाज को कबूल करने वाला नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मालिक बिन दीनार, हारून बल्खी की नमाज उस वक्त कबूल होगी, दुआ उस वक्त कबूल होगी जब मेज़ान अमल में हारून बल्खी के अमल को तोला जाएगा और हारून बल्खी को अल्लाह जहन्नम रशीद करेगा, जहन्नम की डिग्री दे देगा। हारून बल्खी की माँ को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। जब माँ जन्नत की ओर कदम बढ़ाएगी, बेटा जहन्नम की ओर कदम बढ़ाएगी। मेरे आका फरमाते हैं ए मालिक बिन दीनार, जब माँ जन्नत की ओर जाएगी ना तो रब्बे कायनात उसके ज़हन में एक बात आया कर देगा कि इस दुनिया में तेरा एक बेटा था। जब ये ख्याल माँ को आएगा तो माँ कहेगी ए मेरे मालिक को मौला, ए रब्बे कायनात, मेरा बेटा कैसा भी था, गुनाहगार था, शियाकार था, बदकार था, लेकिन था तो मेरा बेटा। ए परवरदिगार आलम, ये माँ जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक मेरा बेटा हारून बल्खी मेरे साथ जन्नत नहीं जाएगा। ये है माँ की शान। जब तक
माँ जन्नत नहीं जाएगी तब तक हारून बल्कि को साथ नहीं ले जाएगी। तो माँ कितनी भी तकलीफ सहती है, कितनी भी परेशानी सहती है, लेकिन बेटे के हक में कभी बुरा नहीं सोचती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर माँ बाप अपने बेटे के हक में 100 दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 99 दुआ को कबूल करता है, एक दुआ को रद्द करता है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर माँ बाप अपने बेटे के हक में बद्दुआ 100 करते हैं तो अल्लाह 99 दुआ को रद्द करता है, एक बद्दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे मालिक व मौला अगर हमारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी इज्जत करने वाला बनाए, उनकी फरमाबरदारी करने वाला बनाए, क्योंकि बात बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे मौला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे मौला हमारे माँ बाप की अगर जिंदा है तो उनके उम्र में इसके बरकतें अता फरमाए। अगर ये माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस से आला सलाम मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।